गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं जो हैं पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अपरिमेय संख्या को कैसे पहचानते हैं। अपरिमेय संख्या को कैसे पहचानते हैं, तो एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं देखता हूं आप लोग का कितना रिवीजन हो सकता है। आपको पहचानना है अपरिमेय संख्या को। इसमें से आपको बताना है कि अपरिमेय संख्या कौन सा है। चलिए सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे अपरिमेय संख्या इनमें से कौन सा है। हमने लास्ट में अपरिमेय संख्या को पढ़ा था पूरे डिटेल में। इन चार विकल्प में से आपको अपरिमेय संख्या को पहचानना है। सभी बच्चे बताएंगे अपरिमेय संख्या इनमें से कौन सा है। वेरी गुड खुशबू, वेरी गुड। सॉरी मुस्कान। सभी का आंसर सही आ गया, क्या बात है। चैट सेक्शन में तो आप लोग आंसर एकदम सही देते हो, फुल सेक्शन में गलत कर देते हो, ऐसा क्यों? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रतिभा, गुड सर इवनिंग। चीटिंग करते हैं सभी। यहाँ नहीं कि मतलब चैट सेक्शन में चीटिंग करके आंसर करते हैं ना, एक का देखा देखी सब। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है क्योंकि चैट सेक्शन में सबका आंसर सही आ गया। अभी पोल सेक्शन में करूंगा तो सबका गलत हो जाता है। तो पहला क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि 12 4 कितना हो जाएगा 16। और रूट के अंदर में जब पूर्ण वर्ग संख्या होता है, पूर्ण वर्ग मतलब इसे जोड़े में गुणा करके लिख सकते हैं, तो वो क्या हो जाता है परिमेय संख्या। तो ये 4/1 हो गया यानी पी बटा क्यू के रूप में, तो ये परिमेय हो गया। ऐसे ही रूट 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 × 5, तो इसका भी मान हो जाएगा 5/1 यानी कि ये भी परिमेय संख्या हो गया। ऐसे ही रूट 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3, तो ये भी क्या हो जाएगा 3/1 यानी ये भी परिमेय संख्या हो गया। लेकिन रूट 13 जो है अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि इसे हम पेयर में गुणा करके नहीं लिख सकते, जोड़े में गुणा करके नहीं लिख सकते। तो रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है तो वो अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए रूट 13 क्या है अपरिमेय संख्या है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। चलिए इसी पे आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन कीजिएगा सभी बच्चे। आपको इस बार बताना है कि कौन परिमेय अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि आपको इनमें से पहचानना है कि कौन परिमेय है। आपको अब क्या पहचानना है, परिमेय संख्या को पहचानना। अब देखिए, अब बच्चों का आंसर गलत आना शुरू हो जाएगा। अभी पोल में चैट सेक्शन में सबका सही था ना, अभी देखिएगा पोल में गलत होगा। आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, आप सभी को आता है, बस पता नहीं कैसे गलत कर देते हैं। परिमेय संख्या पहचानना है जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो। पहला उत्तर तो सही, दूसरा गलत। शुरू हो गया ना गलत आना। जबकि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में इसका जो आंसर है अभी एक्सप्लेन किया था, जस्ट इसके पिछले क्वेश्चन में जो इसका उत्तर है अभी एक्सप्लेन किया था, इसके बाद भी गलत कर रहे हैं। सोचिए, अभी भी पिछले क्वेश्चन में इस प्रश्न का जो उत्तर है उसे एक्सप्लेन किया था। बताइए।
सिर्फ 3 बच्चों का सही है, 10 बच्चों का गलत है। बताइए मतलब कितनी खराब स्थिति है, समझ रहे हैं? 13 बच्चों में 10 का गलत है, 3 का सही है। देख रहे हैं आप लोग की कितनी खराब स्थिति है। 13 बच्चों में सिर्फ 3 बच्चों की सही है, बाकी सबकी गलत है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं क्या आगे पढ़ाऊं आप लोगों का? 19 बच्चों में सिर्फ 3 बच्चों का सही है, 16 बच्चों का गलत उत्तर है, सिर्फ 3 बच्चों का सही उत्तर। अब बताइए मैं क्या पढ़ाऊं आप लोगों को? पीछे की चीजों को ही आप लोग गलत कर रहे हैं। जस्ट 1 मिनट पहले मैंने बताया था यहाँ पे क्या बताया था? √16 बराबर क्या लिख सकते हैं? 4 × 4 यानी कि 4/1। 4/1 यानी यहाँ पे बताया था परिमेय संख्या कि √16 का मान क्या हो जाएगा? 4/1। तो यहाँ पे भी तो यही आपको क्लियर दिख रहा है कि √16 है, तो हम इसे 4 × 4 लिख देंगे, यानी इसका मान हो जाएगा 4/1। और ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो इस प्रश्न का उत्तर तो यही है ना। जो अपरिमेय संख्या नहीं है यानी कि परिमेय है, तो √16 परिमेय है। क्या हम इसे पेयर में गुना करके लिख सकते हैं? जैसे हम 4 × 4 इसको लिख सकते हैं 16 को, तो क्या आप 18 को पेयर में गुना करके लिख सकते हो? नहीं। क्या 26 को लिख सकते हो? नहीं। क्या 12 को लिख सकते हो? नहीं। यानी जस्ट बताओ और जस्ट आपका उत्तर गलत। आप मुझे बताओ ऐसा क्या था जो आपको नहीं समझ में आया? देखिए आप नहीं बताओगे मैं आपको नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि ये पिछले क्लास में पढ़ाया, पिछले क्लास में 2 दिन पढ़ाया कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, भीषण सर क्वेश्चन मैंने पढ़ाया। ज्वाइन नहीं की इसलिए। तो क्या आप बताओगे क्यों गलत हुआ आप लोगों का? क्योंकि 16 बच्चों का गलत था, सिर्फ 3 बच्चों का सही था। सर मैंने क्लास ज्वाइन नहीं की थी, पिछली क्लास। तो रिकॉर्डिंग देखना चाहिए था। बाकी सर बच्चे, फोन में पैसे नहीं थे। बाकी बच्चे, बाकी सर बच्चे गलती बताइए। से हो गया। आप लोग हर प्रश्न में ये बहाना क्यों मारते हैं कि गलती से हो गया? ये तो गलत आदत है ना। मैंने बताइए ये सबसे इकलौता ऐसा बैच है जो इतना खराब रिस्पॉन्स आता है कि 19 बच्चों में 16 का गलत। इतना आसान सवाल, इकलौता ये बैच है। शायद ही ऐसा कोई बैच हो जिसमें 3 बच्चों का गलत हुआ हो 19 बच्चों में, और ये उल्टा है कि 3 बच्चों का सही है और 16 का गलत है। मतलब मुझे यही नहीं समझ में आता है कि इस बैच के साथ क्या दिक्कत है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो पूछ लिया कीजिए, लेकिन इतनी खराब स्थिति है, मैं आगे कैसे पढ़ाऊं? आप ही बताइए। जब आपको परिमेय और अपरिमेय ही नहीं पता है तो मैं आगे क्या पढ़ाऊं, कैसे पढ़ाऊं? जब मुझे पता है कि पीछे की चीजें आपको नहीं आ रही है तो मैं आगे कैसे बढ़ूं? सर एक बार दोबारा से बता दो इस क्वेश्चन। प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, √16। मैं दोबारा से परिमेय और अपरिमेय बता रहा हूं। कुछ नहीं, आप लोग का बैच कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है। आप लोग कोशिश ही नहीं कर रहे हो कि आपका बैच आगे बढ़े, आप लोग सीखें, आप लोग का बैच टॉप करे। आप लोग कोशिश ही नहीं कर रहे हो। मैं आपको हर बैच में ये चीज समझाता हूं कि कोशिश कीजिए कि आपका बैच आगे आए, टॉप करे। टॉप तो दूर है, पीछे नंबर पे नंबर 1 है, लास्ट नंबर पे आप लोग का बैच है।
देखिए अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो मुझे मजबूरन इस बैच को किसी और टीचर को देना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोशिश करके थक गया हूँ आप लोग को समझा समझा के कि आप लोग सही करो सही करो। अगर आप लोग नहीं मानोगे तो मुझे किसी और टीचर को देखना पड़ेगा कि भैया मैं इस बैच में नहीं पढ़ाऊंगा, बच्चे मेरे बात पढ़ाया गया चीज नहीं समझते हैं। मुझे कहना पड़ेगा मजबूरन कि आप लोग अगर सही नहीं कर सकते हो, मैं आपको सिखा ही नहीं पा रहा हूँ, तो फिर किसी और टीचर से पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि मैं हर क्लास में कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग सही करो, हर क्लास में जी जान लगा के आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, और आप अगली क्लास में आके भूल जाते हो। यानी आप थोड़ा सा भी मेहनत ही नहीं कर रहे आप लोग। कितनी दुख की बात है, आप सोच के देखो कि आप पिछली क्लास में भी पढ़ाओ, अभी जस्ट पढ़ाओ, और तुरंत बच्चे सारा क्वेश्चन गलत करते। आप टीचर होते तो आपको कितना दुख होता, आप सोच के देखो। आप मेरे जगह पे होते और आप पिछले क्लास में चिल्ला चिल्ला के 1 घंटा पढ़ाओ, फिर अभी के क्लास में शुरुआत में बता दो, इसके बाद भी बच्चे गलत करें तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा। तो कोशिश कीजिए ना कि मुझे बुरा ना लगे, मुझे अच्छा लगे। आप लोग को देखिए, गलत करनी गलत बुरी बात नहीं है, गलती हर किसी से होती है, लेकिन गलती की प्रकार होती है कि क्या हम गलती को दोहरा रहे हैं। अब आप खुद सोचो, मैंने जस्ट यहाँ पे बताया था कि नहीं, यहाँ पे बताया था ना कि √16 जो है, यहाँ पे √4 × 4 यानी 4/1 हो जाएगा परिमेय संख्या, और तुरंत यही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया और आप लोगों ने गलत कर। तो दुख इस बात का है, ठीक है, कि आप लोग क्लास को ध्यान से नहीं सुनते हो, ध्यान से देखे रहते, याद रहता, आंसर आ जाता। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान में दोबारा से बता रहा हूं। परिमेय संख्या क्या होता है? इसकी 3 शर्तें होती है। किसी भी संख्या को अगर हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q का मतलब है कि ऊपर में एक अंश और नीचे में हर, लिख सकते हैं, यानी कि जरूरी नहीं है कि वो P/Q के रूप में होगा, हमें उसे बनाना भी पड़ सकता है। तो P/Q के रूप में लिख सकते हो। दूसरा कि नीचे वाला जो है ना Q 0 नहीं होना चाहिए, Q जो है 0 नहीं हो सकता। और तीसरा कि P और Q जो है पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। अब पिछली क्लास में भी बताया था कि पूर्णांक क्या होता है। चलिए बताइए तो सभी बच्चे, पूर्णांक क्या होता है? अब देखिए इसी बात पे दुख लगेगा, लास्ट क्लास में सर, हाँ बताइए। 0 से शुरू लेकिन माइनस में हो, ऋणात्मक। वेरी गुड। और कोई बच्चा? वेरी गुड दिया। बाकी बच्चे देखिए, सुनने के बाद भी नहीं बोलते हैं आपको। अरे बोलिए, आपने अभी अभी सुना ना, दिया ने बोला, एकदम सही बोला। बाकी बच्चे भी बोलिए जल्दी से। देखिए यही आदत आप लोग का सबसे खराब है, कोशिश सर ही। 0 से शुरू हो, ऋणात्मक हो। देखिए पूर्णांक 3 प्रकार का होता है। एक होता है 0, एक होता है 0 से छोटा, जैसे कि -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे आगे बढ़ता जाता है। एक होता है 0 से बड़ा, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश। इन तीनों को मिला देते हैं तो ये पूर्णांक बन जाता है। यानी कि आप ये समझिए कि पूर्णांक के 3 प्रकार हैं, 0 से छोटा, 0 से बड़ा, और खुद 0 भी पूर्णांक है। ठीक है, तो पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा प्राकृत संख्या हो गया। और ऋणात्मक संख्या, प्राकृत संख्या में जब माइनस लगा देंगे तो वो ऋणात्मक संख्या यहाँ पे बन गया। और 0, ये सब क्या है? पूर्णांक। यानी कि P और Q क्या हो सकता है? पूर्णांक हो सकता है। अब जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको बताना है कि वो परिमेय संख्या है कि नहीं। जैसे मैं लिख दूं -2, आप बताइए क्या ये परिमेय संख्या है? यस और नो? यस सर। नहीं सर। बताइए मीनाक्षी, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? एक बच्चे का आंसर नहीं आ रहा है। आप लोग कोशिश कीजिए, आप सभी को पता है, आप कोशिश नहीं कर रहे हो। लास्ट क्लास में कोई कहेगा कि आप लोग पढ़े हैं कुछ भी? -2 परिमेय संख्या है या नहीं है? देखिए दिव्या कह रही है कि नहीं है। बाबू -2 के नीचे कुछ नहीं है यस तो सर। 1, -2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। ऐसे ही मैं पूछूं अगर 4, तो 4 परिमेय संख्या है कि नहीं है? है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। ऐसे में पूछूं 0 क्या परिमेय संख्या है? आप कहेंगे यस सर है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये परिमेय संख्या है।
ऐसे में पूछूं -7/3, क्या ये परिमेय संख्या है? आप कहोगे यस सर है। क्यों? क्योंकि ये p/q के रूप में है और ये सब पूर्णांक है और q इसमें 0 के बराबर भी नहीं है। ऐसे में पूछूं 1.5, क्या ये परिमेय संख्या है? तो आप कहोगे यस सर। कैसे? क्योंकि दशमलव को खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा 15/10 और ये भी हो गया p/q के रूप में और q 0 के बराबर नहीं है और p q पूर्णांक है। तो क्या आप पहचान पा रहे हो कि परिमेय संख्या को कैसे पहचानते हैं? यस सर। क्लियर है? सर और अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय को आप बस इतना समझ लीजिए, जो परिमेय नहीं है, जो परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है वह अपरिमेय है। अब परिमेय नहीं है का मतलब क्या है कि हम जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते। बाकी सारी शर्तें सेम है कि यहाँ पे भी p और q जो है क्या होगा? पूर्णांक होगा और यहाँ पे भी q = नॉट 0 होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए √3। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि √3 भी तो सर परिमेय संख्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। कुछ बच्चे को ये लगता है कि √3 भी परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। लेकिन बाबू एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि p और q क्या हो सकता है? हमेशा पूर्णांक हो सकता है। तो क्या √3 पूर्णांक है? नहीं है। इसीलिए √3 के नीचे अगर 1 लगाते भी हैं तो √3 तो पूर्णांक है नहीं, यानी कि ये अपरिमेय संख्या है। बातें समझ में आया कि √3 के बट्टे में 1 अगर आप लगाते भी हो तो आप मुझे बस इतना बता दो कि √3 तो क्या है? रैशनल पूर्णांक नहीं है। जबकि हमने पढ़ रखा है कि p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। अब पूर्णांक क्या है तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे ही चला जाएगा। 1 2 3 4 5 6 ऐसे चला जाएगा, यानी कि √3 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अब कहोगे कि सर √4 क्या होगा? तो √4 मैंने आपको बताया था, एक कंसेप्ट बताया था कि रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या है? जैसे कि 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2, तो ये 4 क्या हो गया? पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 3, तो ये 9 क्या हो गया? पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 4, तो ये 16 क्या हो गया? पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। जैसे 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 × 5, ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। 81 को क्या लिख सकते हैं? 9 × 9, तो 81 पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। तो जब इसके अंतर्गत पूर्ण वर्ग संख्या होता है तो वो सब जो है परिमेय संख्या होता है। वो सब क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। लेकिन जस्ट इसके उल्टा, अगर इसके ब्रैकेट के अंदर में पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, ठीक है, यानी कि जैसे √3, √2, √5, √6, √7, √8, √10, √11, आप मुझे बताओ क्या आप इसे पेयर में गुना करके लिख सकते हो? जोड़े में गुना करके लिख सकते हो? जैसे आप 81 को 9 × 9 99 81, 25 को 5 × 5 50 25, 16 को 4 × 4 7 का 16, 3 × 3 9, 2 × 2 4। तो क्या ऐसे ही आप 3 को 2 को 5 को 6 के 7 को 8 को 10 को 11 को लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। यानी कि रूट के अंदर में अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो ये सब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये सब के सब क्या होती हैं? अपरिमेय होती है। और ये सारी चीजें मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को पढ़ाया था। क्या आपको समझ में आ रहा है सभी बच्चों को कि हम परिमेय और अपरिमेय कैसे पहचानते हैं? केवल रूट को देख के हम ये नहीं कह देंगे कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। हमें रूट के अंदर की संख्या को देखना पड़ेगा कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब जैसे एक क्वेश्चन ऐसे आता है, अब जैसे देखिएगा, यस सर। रूट के अंदर अगर a + b है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले a + b को निकाल लेंगे कि क्या होता है, फिर चेक करेंगे कि ये परिमेय है कि अपरिमेय। जैसे आ जाए 9 × 5, तो इसका मतलब क्या हुआ? 9 4 13। अब हम 13 को चेक करेंगे कि ये परिमेय है कि अपरिमेय। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि ये अपरिमेय है, यानी हम इसे जोड़े में गुणा करके नहीं लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आ जाए 9 + 7, तो अब इसका मान कितना हो जाएगा? √16, और √16 को हम क्या लिख देंगे? 4 × 4, यानी ये क्या बन जाएगा? 4। और 4 का मतलब क्या है कि ये परिमेय संख्या बन जाएगा। बात समझ में आया? यस सर। Yes, sir.
अब ऐसे मैं अगर यहाँ पे क्वेश्चन दे दूं 7 प्लस 18, बताइए क्या होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? अभी अभी यस कर रहे थे, अभी सर अभी परिमेय। सर परिमेय। सर परिमेय होगा। सर परिमेय। परिमेय। क्यों परिमेय होगा? क्यों सर परिमेय 5 होगा? का है। सर इसको वेरी गुड। पाँच क्योंकि करके कर 18 सकते हैं। 7 कितना हो जाएगा? 25, और 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 5, यानी कि इसका मान हो गया 5, और 5 क्या है? परिमेय संख्या। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 9 गुने 9, तो बताइए ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? सर परिमेय। परिमेय होगा, परिमेय। क्योंकि 9 गुने 9 का मान कितना हो जाएगा? 9, और 9 क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, तो अब मैंने दोबारा से आपको परिमेय और अपरिमेय पढ़ा दिया, तो अब मैं फिर से क्वेश्चन पूछ सकता हूं आप लोगों से, बताइए। यस सर। यस मैं सर। एक बार फिर से क्वेश्चन दे रहा हूं। यस सर। यस सर। चलिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलिए, इसमें से बताइए अपरिमेय संख्या कौन सा है? एक और ऑप्शन लिख लीजिए, एक और ऑप्शन लिख लीजिए। बताइए इसमें से कौन अपरिमेय संख्या है? पोल दे रहा हूं, चलिए पोल दे देता हूं, आप लोग को सुविधा हो जाएगा, रुक जाइए। चलिए, इसमें से आपको बताना है कि कौन अपरिमेय संख्या है, कौन जो है अपरिमेय संख्या है। क्लास को दोबारा रिज्वाइन कीजिए। आप लोग देखते चलिएगा, 7 बच्चों में 4 का गलत हो चुका है, समझाने के बाद भी। आंसर कीजिए सभी बच्चे। देखते चलिएगा, 14 बच्चों में 8 बच्चों का आंसर गलत हो चुका है। आप लोग खुद देखिएगा, आप लोग कहते हैं ना कि आप लोग अच्छी कोशिश नहीं करते हैं, मैंने समझाने में कमी किया कि आपने जल्दबाजी में आंसर किया, अभी पता चलेगा। लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट के 30 सेकेंड।
लास्ट के 20 सेकेंड। आधे बच्चों का आंसर अभी नहीं आया, आधे नहीं, 4-5 बच्चों का आंसर नहीं आया। लास्ट के 20 सेकेंड है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देख लीजिए आप लोग, पोल रिपोर्ट एक बार देख लीजिए, कितने बच्चों का सही है, कितने बच्चों का गलत है, आप खुद देख लीजिए। आप लोग बताइएगा यहाँ पे मैंने क्या किया था। 9, 5 इसको हमें चेक करना था कि परिमेय, तो मैंने क्या किया था, 9 में 5 को जोड़ा था, यहाँ पे 14 आता, तो हमने कहा कि ये अपरिमेय। 9 में 7 जोड़ा तो 16 आया, 16 को 4 गुने 4 लिख सकते हैं, तो 4 आया, तो हमने कहा ये परिमेय है। 7 में 18 जोड़ा तो 25 आया, और 25 में 5 गुने 5 किया तो 5 आया, तो परिमेय संख्या है। यहाँ पे भी यही काम करेंगे। 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3 लिख सकते हैं। इसका मान कितना हो जाएगा, 3। यानी कि हम इसे परिमेय संख्या कहेंगे। ऐसे ही 5, 4 कितना हो गया, 9, और 9 आया तो फिर हम इसे 3 गुने 3 लिख सकते हैं, यानी कि इसका भी आंसर 3 आ गया। 9, 7 कितना होता है, 16 होता है, तो 16 को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 4, यानी कि ये 4 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। 11, 5 कितना होता है, 16 होता है, 16 को फिर से हम क्या लिख देंगे, 4 गुने 4, यानी इसका भी मान कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30 होगा। क्या 30 को हम जोड़े में गुना करके लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो ये आपका अपरिमेय संख्या होगी। आप बताइए ऐसा क्या है जो मैं आपको नहीं बताया था, आप मुझे बताइए कि मैंने ऐसा क्या है जो आपको नहीं बताया था। देखिए अभी मैं आपको ये भी सिखाया था यहाँ पे कि ये √4 हो जाए या √9 हो जाए, यानी रूट के अंदर अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 रहे, 9 रहे, 16 रहे, 25 रहे, √81 रहे, तो ये सब परिमेय संख्या होता है। यहाँ पे अभी आपको दिखाया था। आज जब पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, जैसे कि √3 हो, √2 हो, √5 हो, √6 हो, √7 हो, √8 हो, √10 से 11, यानी कि जिसे हम जोड़े में गुना करके नहीं लिख सकते, तो वो सब अपरिमेय होता है। तो √30 को क्या हम जोड़े में गुना करके लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। ऐसा क्या है जो मैं आपको समझाया नहीं था और आपने गलत किया, आप खुद बताओ। क्या मैंने आपको ये नहीं समझाया था? जिन बच्चों का गलत हुआ है कृपया करके आप मुझे बताओ, आखिर क्यों गलत आंसर हुआ। देखिए आप नहीं बताओगे तो मैं आपको कैसे बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया, उसके पिछले क्लास में पढ़ाया, आज की क्लास में पढ़ाया, इसके बाद भी आप गलत कर रहे हो। तो अब आप मुझे बताओ कि आखिर आपको इस गलती के पीछे कारण क्या है, आपने क्या सोचा कि आंसर गलत हो गया। देखिए आप बताओगे ना तो मैं उसको आपको और बेहतर तरीके से सिखा पाऊंगा। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो और आपकी बीमारी ठीक नहीं होती है, तो आप बार बार बताते हो ना कि अभी भी ठीक नहीं हुआ, अभी भी सर दर्द कर रहा है या पेट दर्द कर रहा है या जो भी बीमारी है, तो डॉक्टर बार बार दवा बदल बदल के देता है, और एक समय आता है जबकि दवा काम करता है और आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। पढ़ाई भी कुछ ऐसा ही है बाबू। मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया फिर आपने गलत किया, मैंने आज की क्लास में पढ़ाया फिर आपने गलत किया, मैंने अभी पढ़ाया फिर आपने गलत किया। अब आप फिर से बताओ कि आखिर कहाँ पे समझने में दिक्कत हो रही है, मैं फिर से समझाऊंगा। और जब तक आप नहीं सीखोगे आगे बढ़ने से क्या फायदा। मैं आगे का कंसेप्ट अगर पढ़ा भी दूं और आपको यही नहीं आएगा तो फिर क्या फायदा होगा। तो जिन बच्चों का भी गलत है, यानी जिन्होंने ये आंसर किया है, आप मुझे बताओ कि आखिर आपने उस आंसर के पीछे क्या कारण था, आपने क्या सोच के आंसर किया था। मैं नहीं डांटूंगा, आप बस बताइए। देखिए अगर आप नहीं बताओगे मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा। तो अच्छी बात होगी कि आप मुझे बताओ ताकि मैं आपको समझ सकूं और मैं आपको बता सकूं।
जब आप नहीं बताओगे तो मैं क्या पढ़ाऊं? सर क्लास कट जाती है बार बार तो समझ में नहीं आता है। आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तो क्लास जो है थोड़ा नेटवर्क वाले जगह पे आप ज्वाइन किया कीजिए, ठीक है। अब बाकी बच्चे, बाकी बच्चे जिनका गलत है बताइए क्या कारण है? आप नहीं बताओगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, आप बताओगे तभी मैं आगे पढ़ाऊंगा। आप बैठे रहो, आप मुझे देखो, मैं आप लोग को देखता हूं। अरे बताइए, तभी तो सीखेंगे आप लोग, तभी तो मैं सिखा पाऊंगा। कुछ तो सोचे होंगे कि आखिर ए को आपने आंसर क्यों किया, आपने बी को की किया, सी को क्यों किया, डी को क्यों किया, ई को की किया। आप बताओगे तब तो मैं बताऊंगा कि नहीं ऐसे नहीं होता है। आप नहीं बताओगे तो मैं कैसे सिखा पाऊंगा? आप खुद सोच के देखो ना, आपको पता ही ना चले पढ़ाने के बाद भी आपने सब कुछ पढ़ा दिया, जैसे मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया, लेकिन इसके बाद भी आपका विद्यार्थी अगर गलत करे तो एक सवाल आता है ना कि आखिर बच्चा क्यों गलत कर रहा है, आखिर क्या सोच रहा है क्वेश्चन को आंसर करते समय। मैं वही जानना चाहता हूं कि आपने ए आंसर किया तो आखिर आपने क्या सोचा यहाँ पे कि गलत हो गया, बी सी डी क्या सोचा आप? फिर नहीं बोल रहे हैं आप लोग। देखिए आप नहीं बोलोगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा ही नहीं जब तक आप लोग सर बोले। सर हमने है ना अपरिमेय संख्या को नहीं देखा कि इसमें अपरिमेय संख्या बतानी, हमने सोचा परिमेय संख्या बतानी है इसलिए हमने परिमेय संख्या। ये तो गलत बात है ना, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना चाहिए प्रतिभा। आगे से ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि बताना क्या है। चलिए इनकी समस्या तो समझ में आ गई कि इन्होंने अपरिमेय ही नहीं देखा इसलिए इनका गलत हुआ। बाकी बच्चे बताइए। मैं नहीं डांटूंगा, देखिए मुझे आपको सिखाना है, डांटना नहीं, सिखाना है। आप गलत कर रहे हो कोई बात नहीं, आप मुझे बता दो कि क्या कारण है, मैं आपको सिखाऊंगा। बताइए बाकी बच्चे। अब मिठाई देंगे तब बताइएगा। अरे बता दीजिए, इतना क्या शर्मा रहे सर हैं? सर कोई नहीं बताएगा, आप आगे क्वेश्चन करवा दो। अब आप बताओ, जब कोई बताएगा नहीं तो मैं कैसे आगे बढ़ जाऊं, मैं कैसे आगे बढ़ जाऊं आप मुझे बताओ। समझाई गई चीजें अगर बच्चे गलत करेंगे तो मैं आगे कैसे बढ़ जाऊं, बिना ये जाने कि आखिर बच्चे को कहाँ पे दिक्कत आ रही है, बच्चे क्यों गलत कर रहे हैं, मैं कैसे आगे बढ़ जाऊं? सर कह दो जिसको पूछना है वो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आके पढ़ा रहा हूँ। सर आपने इतनी बार बोल दिया तब भी नहीं बोल रहे, तो अब क्या बोले? सर बताने वाला होता है ना तो बता ही देता है इतनी देर में। चलिए जब आप लोग कह रहे हैं तो मैं आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन में और पूछ के देख लेता हूं, शायद इस बार बच्चे ध्यान देंगे। ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय संख्या को आपको बताना है, क्या बताना है? अपरिमेय संख्या को अपरिमेय ही संख्या। बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। चलिए मैं पोल दे रहा हूं, उसमें आंसर करना है। आंसर कहाँ करना है? पोल में। क्या बताना है? अपरिमेय संख्या को बताना। पहला ही उत्तर गलत। जिन्होंने भी उत्तर किया है, एक ही बच्चे ने उत्तर किया है और गलत उत्तर किया है।
दूसरा भी उत्तर गलत, नहीं दूसरा उत्तर सही है, तीसरा उत्तर भी सही है। आधे बच्चों का गलत हो गया, आधे से अधिक का गलत हो गया। मैंने कहा ना, जब तक आप लोग बताएंगे नहीं ना कि आखिर क्यों गलत उत्तर हो रहा है, तब तक आप लोग सीख ही नहीं सकते। देखिए मैंने अगला क्वेश्चन दिया, फिर से वही स्थिति है। 15 बच्चों में 6 बच्चों का सही है, 9 बच्चों का गलत है। सेम वही स्थिति है जो पिछले क्वेश्चन में था। सर ऑप्शन बता दो, स्क्रीन नहीं आ रही लेकिन समझ में आ गया है। लास्ट के 10 सेकेंड। क्लास को दोबारा ज्वाइन कीजिए आप क्लास को दोबारा ज्वाइन कीजिए जिनको स्क्रीन नहीं आ रहा है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 सस्ती हो रही है आंसर समझाने में 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जो स्थिति पिछले क्वेश्चन में थी वही स्थिति इसमें थी। आप मुझे बताओ, √3 + 6 है तो 3 6 कितना आ जाएगा? 9। 9 को हम क्या लिख देंगे? 3 × 3, यानी कि इसका मान कितना हो गया? 3। और ये तो परिमेय संख्या है, आपने पढ़ रखा है कि इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे निकालें तो 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16। और 16 का मान कितना होता है? 4 × 4, यानी कि 4/1। और ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे तो 25 और 11 कितना होता है? तो 25 में 5 जोड़ दीजिए 30, बचा 6। 30 और 6 36। 36 का मान कितना हो जाएगा? 6 × 6, यानी कि 6 हो गया, 6/1। ये भी परिमेय संख्या हो गया। ऐसे ही 11 5 कितना होता है? 16। 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 4, यानी इसका भी मान कितना हो जाएगा? 4/1। ये भी परिमेय संख्या। तो ये सब जब सब परिमेय संख्या है। अब इसको देखिए, √16 और 16 कितना हो जाएगा? 32। क्या हम इसे जोड़े में गुना करके लिख सकते हैं? √32 को जोड़े में गुना करके लिख सकते हैं क्या? जैसे हमने 4 36 को 4 × 6, 16 को 4 × 4, 9 को 3 × 3 लिख दिए। क्या 32 को लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। ये हो गया अपरिमेय संख्या। तो ऐसा क्या है जो आपको नहीं समझ में आया? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बी। देखिए आधी बच्चों का आंसर, आधी से अधिक बच्चों का आंसर गलत है। बाबू अब तो बता दो कि आखिर क्यों गलत हो रहा है। देखिए मैं फिर क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आप गलत करोगे। इससे अच्छा आप मुझे बता दो कि आखिर क्या कारण है कि आप लोग ए को, सी को, डी को, ई को आंसर कर रहे हो। मैं आपको समझा दूंगा ना, तो शायद आप अगली क्वेश्चन सही कर पाए। जोड़ने में गलती हो, क्या जोड़ने में जोड़ने में गलती होगी? ठीक है मंजू, आगे से ध्यान से करिएगा। और कोई बच्चा? देखिए आप बताओगे तब तो मैं समझूंगा कि कहाँ गलती हो रही है। चलिए एक गिनती पढ़े ना, आप लोग को गिनती आता है ना? आज मैं आप लोग को गिनती पढ़ाता, रुक जाइए। आज आप लोग को मैं गिनती पढ़ाता। चलिए गिनती आता है ना सभी बच्चों को? चलिए गिनती लिखते हैं। यहाँ देखिएगा, यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 100 तक लिखिए सभी बच्चे। तो 19 20 21 22
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। लिखिए सभी बच्चे लिखिए। सर आती है। आती है ना, अभी पता चलेगा ना, लिखिए तो। अब आप लोग को जो मैं पूछ रहा हूँ तो वो आप लोग बता नहीं रहे हैं, तो मैं आप लोग सर आप को काउंटिंग लिख रहे हो। हाँ, तभी तो आप लोग सीखोगे। सर ये तो हमें आती है। आती है। आती है तो उस समय से पूछ रहा हूँ, जो नहीं आ रहा है वो तो आप बता नहीं रहे हो। तो गिनती पढ़ लीजिए आज आप लोग। बता रही है। सर 50 हमारा तो सही था। नहीं, सर हमारा भी हमारा भी सही था। नहीं, जिनका सही था उनको हमारा भी छोड़ सही दीजिए। था। आज आप लोग को मैं गिनती पढ़ा देता हूँ। 60, 100 तक लिखना है। चलिए, अगर नहीं बताइएगा तो मैं गिनती पढ़ाऊंगा आज। जिनका गलत है अगर वो लोग नहीं बताएंगे तो मैं क्या करूंगा, गिनती पढ़ा के चला जाऊंगा। 70, 71, 72, सर हमने तो बता दी। 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। अभी इस गिनती से कुछ चीज सिखाना है मुझे। 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। गिनती मेरा सही है ना? आप लोग को गिनती आता है ना? चेक करके बताइए गिनती सही है। यस सर। चलिए, अब मैं आपको एक यस काम सर देता हूँ सही। और सभी लोगों को आंसर बताना है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है कि आपको 1 से लेके 100 तक में पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है बताना है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी है आपको बताना है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, जैसे कि 4 क्या हो गया, 2 गुने 2, तो ये 4 क्या हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। सबसे सर छोटी 9। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 4। इसके बाद अगर हम बात करें 3 गुने 3, तो सब, इसके बाद 9, फिर पूर्ण वर्ग संख्या। 16। तो 1 से लेके 100 तक में टोटल पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी है कमेंट करना है। किसी का गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने गिनती लिख दिया है, आपके सामने गिनती लिख दिया है। आपको 1 से लेके 100 तक के बीच में बताना है कि कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि जिसे हम जोड़े में गुणा करके लिख सकते हैं। बताइए, 1 से लेके 100 तक सभी कमेंट में लिखना है कि कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है 1 से लेके 100 तक के बीच में। बताइए, 10 है, एक ही है, सिर्फ 10 पूर्ण वर्ग संख्या है। एक बच्चे का भी आंसर सही नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि टोटल पूर्ण वर्ग संख्या लिखना है, ठीक है ना? अरे भैया एक साथ लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना है कि एक बार 16 लिखे एक बार 25 लिखे। एक साथ पूरा संख्या को कमेंट करना है, एक साथ जितनी भी संख्या है सबको एक साथ लिखना है, एक साथ कमेंट करना है, अलग अलग नहीं करना है। ठीक है, मेरी बात को सुनते नहीं आप लोग यार, हद है। मतलब अब गिनती भी भुला जाइए आप लोग। जैसे दिया ने आंसर किया है वैसे ही करना है, लेकिन दिया का आंसर गलत है। दिया का आंसर गलत है, अधूरा है, आधा है, एकदम सही नहीं है। जितना इन्होंने लिखा है वो सही है, लेकिन आधा है। ठीक है, ऐसे ही एक साथ पूरा आंसर करना है, आधा अधूरा नहीं करना है। दिया फिर से प्रयास कीजिए, गलत उत्तर है। एक भी छूटना नहीं चाहिए। 1 से लेके 100 के बीच में आपको पता करना है कि कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। आप लोग को गिनती आता है ना? अभी तो आप लोग कह रहे थे सर गिनती आता है, तो कीजिए। आता है ना गिनती आप लोग को? एक भी पूर्ण वर्ग संख्या है, 1 गुने 1 क्या होता है, 1 ही होता है। एक भी पूर्ण वर्ग संख्या है, कीजिए। गिनती तो आता है ना आप लोगों को? अब तो कर दीजिए। अभी भी किसी बच्चे का आंसर पूर्णतः सही नहीं, अभी भी किसी भी बच्चे का आंसर पूर्णतः सही नहीं। गिनती आता है आप लोग को, गिनती आपके सामने लिखा गया है, फिर भी गलती। देखिए, दिव्या का आंसर गलत है, काजल का आंसर गलत है, भारती का गलत है, दिया का गलत है, सभी का आंसर गलत है। कोशिश ही नहीं कर रहे हैं आप लोग ध्यान से।
चलिए मैं बताता हूं, देखते चलिए, काउंट करते चलिएगा, बहुत सिंपल था। देखिए काउंट करते चलिएगा। पहला 1 गुने 1 1 हो गया, 2 गुने 2 4 हो गया, 3 गुने 3 9 हो गया, ठीक है, 4 गुने 4 16 हो गया, ठीक है, 5 गुने 5 25 हो गया, 6 गुने 6 36 हो गया, 7 गुने 7 49 हो गया, 8 गुने 8 आ गया, 8 गुने 8 64 हो गया, 9 गुने 9 81 हो गया, और 10 गुने 10 100 हो गया। बात समझ में आया? इसके अलावा कोई भी जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है 1 से लेके 100 तक के बीच में। यानी 1 से 100 तक अगर गिनती लिखेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या कितना आएगा? 1 4 9 16 25 36 और क्या हो गया 49, ठीक है, और बताइए इसके आगे 64 81 और 100। तो ये सर मेरी सही थी, बस 2 ही नहीं लिखे। हाँ, तो 2 ही गलत गलत होता है जी, ठीक है, गलत गलत होता है। तो अब सर इसको मेरा अगर भी हम सही था। वर्गमूल लगा दें तो ये बताइए ये सभी संख्या क्या होगा? अगर मैं इस पे वर्गमूल लगा दूं तो ये क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या। अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या तो ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? सर परिमेय। ये सब परिमेय होगा कि नहीं होगा? होगा। इनके अलावा जो बाकी संख्या को अगर मैं लगा दूं रूट के अंदर, इनके अलावा जो यहाँ पे मैंने लिख दिया, इनके अलावा बाकी कोई भी संख्या जैसे √2 √3, इनके अलावा कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर आएगा तो वो सब क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अब समझ में आया? कब से समझा रहा हूं, अब समझ में आया कि कैसे पहचानते हैं परिमेय और अपरिमेय? यस सर। यस सर। तो सही था पहले भी। अभी समझ में आया? अब आपका एक होमवर्क है और सभी लोगों को करके लेके आना है। मैंने 1 से लेके 100 तक लिखवाया है ना, आपको घर से लेके क्या लेके आना है? 1 से लेके 500 तक के बीच में जितनी पूर्ण वर्ग संख्या आएंगी सबको लिख के लेके आना है, एक भी छूटना नहीं चाहिए। तो लिखने का तरीका क्या है? पहले 1 से लेके 500 तक का गिनती लिखिए, फिर 1 बाय 1 लाइन में चेक कीजिए कि कहां पे पूर्ण वर्ग संख्या आता है। ये आपका होमवर्क है। तो मैंने एक एग्जांपल के लिए 1 से लेके 100 तक आपको निकाल के दिखा दिया। अब आपको 1 से लेके 500 तक जो है पूर्ण वर्ग संख्या में कौन कौन सी होंगी आपको लिख के लेके आना, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अब कोई उपाय नहीं बचा है मेरे पास आपको सिखाने का। ये